ओम साई राम। मैं हूँ श्रुति और साई की फुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती होंगी कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, अपने परिवार के साथ लॉकडाउन का एंजॉय कर रहे होंगे। आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो कुछ इसी विषय से जुड़ा है जो आजकल की परिस्थिति चल रही है, जिसने सभी को परेशान कर दिया है और एक अजीब सा डर और कितना लोग स्ट्रेस में है। हालांकि लॉकडाउन है, घर में है, परिवार के साथ है, फिर भी बहुत सी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सब लोगों को, जो बहुत सुनकर दुख भी होता है और जो है परिस्थितियां भी कुछ चिंताजनक सी बनी हुई हैं। तो आज मैं आपसे कोविड के बारे में ही बात करना चाहती हूँ कि इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। कुछ ऐसा ही हमारा मोटिव रहेगा इस वीडियो को लेके कि जहाँ तक है कि हम इस कोविड को हरा सकें और अपने परिवार को इस सब से बचा सकें। तो इसके लिए क्या उपाय किए जाएं? आपको क्या लगता है? वैक्सीनेशन आने के बाद भी बहुत परिस्थितियाँ और भी दूभर हो गई हैं और भी चिंताजनक हो गई हैं, लेकिन जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है। तो इसका क्या इलाज हो? तो इसी विषय में आज मैं आपसे बात करना चाह रही थी और काफ़ी दिनों से चाह रही थी बल्कि कि इस विषय पे बात की जाए और ये बात जन जन तक पहुंचाई जाए कि हम इसे कैसे हरा सकते हैं। इसके लिए कुछ बात मैं आपको इस तरह से बताना चाहूँगी कि जब हम बस में सफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा कि यदि हम लास्ट सीट पे बैठते हैं तो हम उछलते रहते हैं और जो है कि हम सुरक्षित फील नहीं करते हैं, कि हमें झटके लगते हैं, हमें धक्के लगते हैं और बस में। लेकिन यदि पीछे बैठो तो झटके लगते हैं, मुझे इतना पता है। और जो है कि जितना हम ड्राइवर की सीट के पास बैठते हैं तो झटके कम लगते हैं, बीच में झटके कम लगते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है इसका? तो इसी से आपको मेल कराते हुए एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से ड्राइवर बस को चला रहा होता है और हम लोग बिल्कुल लास्ट में बैठते हैं तो हमें झटके ज़्यादा लगते हैं, उसी तरह ज़िंदगी की जो गाड़ी है जो ईश्वर के हाथ में है, यदि हम ईश्वर के पास रहेंगे तो शायद हमें ये ज़िंदगी के झटके कम सहने पड़ेंगे। जो दुख है, जो कष्ट है, जो परेशानियाँ है वो कम सहनी पड़ेंगी। जितने हम ईश्वर से दूर हट के रहेंगे, जितने हम ईश्वर से दूर रहेंगे, पीछे रहेंगे, उतनी ही हमें परेशानियाँ भी ज़्यादा होंगी, कष्ट भी ज़्यादा होंगे और दुख भी ज़्यादा होंगे। तो मेरे जो वीडियो बनाने का यही कारण है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप सिमरन से जुड़े रहते हैं, बाबा की जो नाम सिमरन नाम जाप से जुड़ते हैं, तो बाबा के नहीं मैंने कभी नहीं आपको कहा कि बाबा से जुड़िए। ये तो मेरी अंतरात्मा है कि हाँ मैं बाबा से जुड़ी हूँ। तो और बाबा ने यही सिखाया कि सबका मालिक एक है। मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सबका मालिक एक है, बाबा ने ऐसा कहा है। तो जैसे होता है ना कि एक जो हाथी का पैर होता है उसमें सभी जानवरों के पैर समा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बाबा है तो बाबा के में सभी देवता समाये हुए हैं। सभी माता रानी को आप मान लो, कृष्ण कन्हैया को मान लो, विष्णु जी को मान लो। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हाथी के पैर में सभी जानवरों के पैर समा सकते हैं, वैसे ही मेरे बाबा में सब समाये हुए हैं। इसलिए मुझे सिर्फ बाबा नजर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा को यदि ध्यान कर लिया तो समझो सबका ध्यान कर लिया। तो यदि आपके अलग कोई इष्ट है या कोई प्रभु है तो आप उनका जाप कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि यदि आप नाम लेते रहेंगे अपने इष्ट का, अपने प्रभु का, तो आपको जो जिंदगी की कष्ट है, झटके हैं, वो कम सहन करने पड़ेंगे और जितना आप प्रभु के पास रहेंगे, उनका सिमरन करते रहेंगे, उतनी ही आपको परेशानियां कम रहेंगी। और इसी तरह जैसे बाबा ने जिन लोगों ने सच्चरित्र को पढ़ा है
उसमें सबसे पहले अध्याय में ही बताया गया है कि कैसे बाबा ने चक्की को पीस के चक्की में चलाकर हैजा से मुक्त किया था। तो मैं आपको कहना चाहूंगी, जो चक्की है आपने देखी होगी, नहीं तो सच्चरित्र में तो देखी होगी, कि जो चक्की है उसके जो 2 पार्ट होते हैं। एक जो ऊपर वाला पार्ट है उसको मैं मानती हूँ कि वो शायद आकाश है, और जो नीचे वाला है वो ये धरती है। और जो जिससे चलाई जाती है चक्की, जो वो स्टिक सी लगी होती है जिसे पकड़ के घुमाते हैं, वो ईश्वर है। और जो गेहूं पीसा जाता है वो इंसान है। तो जैसे ये है कि जब हम उसमें गेहूं डालते हैं तो गेहूं चक्की को घुमाते हैं तो सारा गेहूं पीस जाता है, लेकिन जो डंडी के साथ लगा हुआ गेहूं होता है वो कभी नहीं पीसता है। तो वही बात है कि ईश्वर से जो जुड़े रहते हैं, जो ईश्वर में मगन रहते हैं, यही नहीं कि सारा दिन आप उनका नाम मतलब सब कुछ छोड़ के, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये इस काम में लग जाइए, लेकिन मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो ईश्वर से जुड़े रहते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि जितना हो सके आप अपना जो समय है, ये जो लॉकडाउन का समय है, यदि आप ये नाम जाप में बिताते हैं, ये आप सिमरन में बिताते हैं, तो हम काफ़ी इस जो कोविड की जो परेशानियां उनसे बच सकते हैं, क्योंकि बाबा हर जगह पहुंच जाते हैं। बाबा अपने भक्तों को कभी कष्ट सहन नहीं कर, यदि कष्ट सहन करते भी हैं, बाबा के भक्त सहन करते हैं, तो बदले में उन्हें क्या मिलता है? उन्हें स्वयं बाबा मिल जाते हैं। ये तो मेरा अपना अनुभव है, जो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यदि बाबा के भक्त कष्ट सहन करते हैं, लेकिन उसके बाद जो उन्हें मिलता है वो उनकी सोच से भी परे होता है, और बाबा खुद मिल जाते हैं उन्हें। उनके जीवन को बदलने के लिए, उनकी जिंदगी में खुशबू भरने के लिए बाबा खुद आ जाते हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि यदि हम अपने वातावरण, जिस तरह से हमारा इस समय पे वातावरण दूषित हुआ है, यदि हम उसको प्रभु के नाम से, साईं से भर दें, तो शायद क्या तो हम अपने वातावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, हमने अपने वातावरण को क्लीन अप कर सकते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि सच्चरित्र है जो आप अपने घर में सच्चरित्र का पाठ कर सकते हैं, कष्ट निवारण मंत्र का पाठ कर सकते हैं, साईं सतवन मंजरी का पाठ कर सकते हैं, साईं सच्चरित्र का जैसे चक्रिया पाठ हम लोग हमेशा घर में करते रहते हैं कि हम एक जना सुबह हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद चक्रिया पाठ चलता है। चक्रिया पाठ में क्या होता है कि एक इंसान ने पढ़ा, वहीं से ही दूसरा इंसान बिना मतलब रुके वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से एक इंसान पढ़ता जाता है। तो इस तरह से हम सुबह से लेकर शाम तक सच्चरित्र का पाठ करते हैं। यदि आपसे ऐसा नहीं हो पा रहा तो जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, बिना किसी स्ट्रेस के करिए। जितनी आपकी इच्छा करती है उतना करिए। 1 चैप्टर का दिल करता है, 1 पेज का करता है। अगर आप साईं सच्चरित्र का पाठ नहीं कर सकते, सतवन मंजरी नहीं है आपके पास, और बाबा का कोई भी ग्रंथ है, साईं गीता नहीं है आपके पास, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आप साईं का जाप कर सकते हैं और अपने आप को भी अंदर से भर सकते हैं इससे, और वातावरण को भी साईंमय बना सकते हैं। जब वातावरण हमारा साईंमय हो जाएगा तो इस वायरस की क्या औकात है कि ये वायरस वातावरण में टिक पाएगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो अगर हम अपने वातावरण को इस वायरस से बचाना चाहते हैं, तो क्यों ना हम इसे साईं के नाम से भर दें। उसके लिए जगह ही ना बचे, वो अपने आप भाग जाएगा। यदि ऐसा हो जाएगा, हमें डरने की जरूरत नहीं है इस चीज से। हमारे बाबा हमारे साथ है। या तो हम अपने अंदर अपने बाबा को रख सकते हैं, या फिर इस डर को रख सकते हैं। या तो आप डर रख लीजिए, डर के साथ जी सकते हैं, नहीं जी सकते तो आप अपने अंदर बाबा को भर लीजिए, अपने अंदर को साईंमय हो जाइए, साईं को भर लीजिए, साईं को भर लीजिए। अजपा जाप करिए। जैसे सांस ले रहे हैं, सांस लेते समय साईं के नाम को, सांस छोड़ते समय साईं के, थोड़ा मुश्किल लगेगा शुरू के दिनों में, लेकिन प्रैक्टिस से ये भी आ जाता है। प्रैक्टिस से आप सांस लेने आपको ध्यान ही वैसे भी हमें नहीं रहता, लेकिन ये चलता रहेगा। आप कॉन्शियस माइंड में है या सबकॉन्शियस माइंड में है, आपका ये जाप चलता रहेगा यदि आपकी ये हैबिट में आ जाएगा। तो
इसलिए इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे बाबा हैं ना, हमारे बाप जी बैठे हैं, तो हमें किस बात का डर है। हमें तो सिर्फ उन्हें याद करना है। उन्हें याद करते हुए हमें अपनी जिंदगी उनके हाथों में सौंप देनी है। बस इतनी सी बात है, इतना सा फंडा है मेरा तो लाइफ का कि हर चीज उनके हाथों में सौंप दो, वो खुद देख लेंगे, वो खुद संभाल लेंगे हर चीज को, हर परिस्थिति को संभाल लेते हैं। एक बार कह के तो देखिए, कहने की देर होती है उन्हें, उनसे जुड़ने की देर होती है। तो जब आप जुड़ जाएंगे तो आपकी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। कैसे बाबा आपके रास्ते को, आपकी जिंदगी को खुशबू से भरते जाते हैं, कैसे ये वायरस तो कोई मायने ही नहीं रखता है। जो है कि बाबा इतना आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। इसलिए इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए और जो समय मिला है क्यों ना उसे इस चीज से भर दें। अपने कर्मास को थोड़ा कम किया जाए और जो है कि हम अपने ये साईं सच्चरित्र को पढ़ें, साईं सतवन मंजरी का पाठ करिए, साईं कष्ट निवारण मंत्र का पाठ करिए, जो आपका मन करता है। नहीं तो साईं साईं के जाप से आप अपने आप को भर लीजिए और डर से मुक्त हो जाइए। तो साईं की फुलवारी को आगे जरूर बढ़ाते रहिए, बाबा से प्यार करते रहिए, बाबा से प्यार करते रहिए और साईं की फुलवारी चैनल को घर घर तक पहुंचाइए। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम।